भारत की जो लुंज पुंज सी तटस्थ सी विदेश नीति है, बैलेंसिंग एक्ट वाली, जो घरेलू विवाद हैं जो भी मैंने बताए, और मोदी जी की जो शैली है, उसके कारण पुतिन, ट्रम्प और जितने भी बाकी उनके दुनिया के जो मेजर जो लीडर्स हैं, वो कन्नी काटने लग गए। अब उनको समझ में आ गया कि ये जो व्यक्ति है ये सिग्निफिकेंट व्यक्ति नहीं है। अच्छा, एक और बात है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि ट्रम्प जो है वो इंटेलिजेंस को और एकेडमिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, और उसको समझ में आ गया कि मोदी जी बहुत ज्यादा उसको, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रतीत होता है कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि उसने कहा है दीज पीपल, जब वो डोज उसने शुरू किया था, दीज पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, तो वो इंटेलिजेंस को और एजुकेशन को बहुत मायने, बहुत इस पे मैं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक बयान में आप दिखाता हूँ। सही में अमेरिकन जो कैसे सोचते हैं उसको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि जब मनमोहन सिंह गए थे वहां, मनमोहन सिंह जब वहां गए थे तो बराक ओबामा ने कहा था कि अर्थव्यवस्था पर जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। ये बात बराक ओबामा के लाइन थे। तो वो लोग उस लाइन को एकेडमिक, और एकेडमिया में आप देखिए कि भारत के माँ बाप कहते हैं हम इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, सोशल साइंस नहीं पढ़ाएंगे, हम ये नहीं, वो सोशल साइंस इतिहास पढ़ाने पर बहुत जोर देते हैं अमेरिकन। तो वो एकेडमिक देखते हैं चीजों को। और ये बराक ओबामा का लाइन था कि जब मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था पर बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। ऐसा कोई लाइन मोदी जी के लिए अभी तक अमेरिका नहीं कह पा रहा। कभी किसी ने नहीं कहा। ये तो ट्रम्प का नाम भी सही नहीं लेते, डोलान बोलते हैं उसको, तो उसको समझ में ही आ जाता है उससे। फिर भी वो अपने ट्रांजैक्शनल बिहेवियर के कारण, एटीट्यूड के कारण, इनके साथ में फर्स्ट टर्म में तो था, पर जब सेकंड टर्म के पहले ही जब ये गए ही नहीं उससे मिलने, तो उसको लगा कि भाई इनसे अब मेरा क्या फायदा है, देयर इज नथिंग ही कैन गिव मी, और उसके ईगो को हर्ट हुआ। तो उसको लगा ऐसा व्यक्ति जो इतना मतलब अकॉर्डिंग टू हिम पढ़ा लिखा नहीं है, इससे भी मुझे अब भाव लेने पड़ेंगे, तो ही जस्ट स्टार्टेड साइडलाइनिंग मोदी जी। तो ये है, तो इसलिए लोग दूरी बना रहे हैं। अब हम थोड़े से कुछ इवेंट देखते हैं। एक तो वो G20 समिट तो चलिए इनका अच्छा हो गया, उसके बाद में जो क्लाइमेट समिट था दुबई में नवंबर 2023 में हुआ था, ये देखिए, ये मैंने जो बताया वो निकाल दिया है मिंटू ने। तो मैं, क्योंकि लोगों को रेफरेंस मिल जाए, लोग कहेंगे कि हमको, ओबामा ने अपनी किताब में लिखी है, प्रोमिस लैंड में लिखी है ये बात। और ओबामा, इनको ने, ये ओबामा को बराक मेरा यार कहते थे, ट्रम्प माय फ्रेंड कहते थे। हम उम्मीद करते हैं कि बराक ने इनके बारे में कुछ लिखा हो, या फिर ट्रम्प ने इनके बारे में कुछ लिखा हो। मुझे तो नहीं लगता इनके बारे में कहीं लिखा भी जा रहा है दुनिया में। गले मिलते हैं, गले, ये क्या, कहाँ की भारतीय जो संस्कृति है वो तो दूर से प्रणाम करने की है, या आप वेस्टर्न वो कीजिए तो हैंडशेक कीजिए। ये गले तो सिर्फ मुस्लिम नेशंस में मिलते हैं, इस्लामिक नेशन करता है, इस्लामिक नेशंस में मिलते हैं। ये कहाँ की संस्कृति है, हर एक के लिटरली जाके गले पड़ना। और इस पर एक विदेशी मीडिया ने बहुत बड़ा लेख लिख दिया कि वो गले पड़ते हैं। ये शब्द लिखा था, उसका मैंने बहुत विरोध किया था। कुछ था, हाँ, बहुत पूरा विदेशी मीडिया ने इस पे लिखा था कि वो गले मिलते नहीं है, गले पड़ जाते हैं। और मुझे याद है कि मैंने विरोध किया था इसका। बड़ा अजीब लगता है देख के, मतलब देश के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा कुछ रिस्पेक्ट वाली भाव आने चाहिए, बट उसके जैसे हरकतें नहीं है। मतलब हम जब एक बार यूनाइटेड नेशन का देख रहे थे, तो यूनाइटेड नेशन में जब सब जा रहे हैं, तो अपने जा रहे हैं, नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष गए हैं, तो सब खड़े हो गए। पर ये जाके जो महासचिव है यूनाइटेड नेशन के, माय लॉर्ड ऐसे झुकना शुरू कर देते हैं। तो ये इससे पता चल जाता है दुनिया को, आपकी बॉडी लैंग्वेज के, कि आपके अंदर एक दासत्व भाव है। मतलब भारत आज भी एक उपनिवेश है जो झुक रहा है पूरी तरह से। बिल्कुल। इसके साथ माय एक्सीलेंसी, माय लॉर्ड नहीं, माय एक्सीलेंसी, इस तरह से मैंने कभी प्रधानमंत्री भारत के नहीं देखा कि माय एक्सीलेंसी ऐसे झुक रहे हैं पूरी तरह से। और वहां कोई नहीं झुका, फ्रांस का राष्ट्रपति कोई नहीं झुका। पर ये यूनाइटेड नेशन के महासचिव की औकात क्या है, पद क्या है? वो तो अभी पाकिस्तान का पक्ष ले रहा है, उसके सामने ऐसे झुक रहे थे। तो ये सब वो लोग बहुत वॉच करते हैं।